हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है यहाँ से हम लोग एक यूनिट थर्ड में एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, एक तरीके का पोर्शन। अभी सेकंड पोर्शन को स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसके अंदर हम लोग फीडबैक के बारे में बात करेंगे। फीडबैक सर्किट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्निवेशी परिपथ, पुनर्निवेशन या पुनर्निवेशी परिपथ, पुनर्निवेशन ये बोलते हैं फीडबैक को, है ना। तो हम लोग, अगर आप चाहे तो इसको नेक्स्ट चैप्टर बोल सकते हो, लेकिन ये यूनिट थर्ड का पार्ट है। आप चैप्टर वाइज बोलो तो चैप्टर वाइज बोलो, कोई मैटर नहीं करता। आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, और वो यूनिट थर्ड में है ये टॉपिक भी। ये कौन सा है? फीडबैक। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये यूनिट भी फिनिश हो जाएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल भी आता है और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होगा। अभी मैं सिखाऊंगा, बहुत ईजीली हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो सबसे पहली चीज तो फीडबैक क्या होता है, फीडबैक या पुनर्निवेशन का मतलब क्या है, देखो समझना इधर। जैसे जनरली अगर मैं फीडबैक के बारे में बात करूं, जैसे हम लोग जनरली फीडबैक लेते हैं ना, रिव्यू सिस्टम जिसको बोलते हैं। जैसे कि एक मूवी रिलीज होती है और हम ऑडियंस से पूछते हैं कि आपको कैसी लगी मूवी। हम लोग क्या ले रहे हैं? फीडबैक ले रहे हैं। हमने जो परफॉर्मेंस दिया उस परफॉर्मेंस के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, फिर उसको हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस में ऐड करेंगे, और फिर जो परफॉर्मेंस आएगा वो या तो कुछ बेटर होगा या बुरा हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक मूवी रिलीज होती है और आमिर खान की एक मूवी है, और वो लोगों से जाके पूछ रहा है कि भाई साहब मूवी कैसी लगी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि देखो इसमें एक्शन ज़्यादा था तो एक्शन कम करो, ठीक है। और मान लो नेक्स्ट मूवी में जब उसने नेक्स्ट मूवी निकाल रहा है वो, तो उसमें उसने एक्शन कम कर दिया। और हो सकता है कि वो जो रिव्यू जो दे रहा था वो सही बंदा नहीं हो, उसको भी ज़्यादा समझ नहीं हो सिनेमा की, तो उसने गलत रिव्यू दे दिए। गलत रिव्यू देने का मतलब है कि उसने नेगेटिव पार्ट ऐड कर दिया। तो उसकी वजह से आमिर खान ने उसमें नेगेटिव पोर्शन ऐड किया, उसकी वजह से उसका जो अगली फिल्म है और भी खराब हो गई। तो एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट हो गया, नेगेटिव फीडबैक हो गया एक तरीके से ना। दूसरा, एक बंदा बोलता है कि देखो भैया आपकी स्क्रिप्ट में ये दिक्कत थी, आपकी स्टोरी ठीक थी, इतना एक्शन होना चाहिए, इतना ड्रामा होना चाहिए, इतना ट्रेजेडी, इतना कॉमिक जो भी है उसमें जो भी मसाला है इतना होना चाहिए। फिर उसके रिव्यू के बेस पे आमिर खान उस नई मूवी पे फिर से कुछ काम करता है, तो उसमें उस चीज़ को ऐड करता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, और फिर नई मूवी जो बनाता है उसमें अच्छा काम देता है। मतलब जो उसने फीडबैक दिया वो पॉजिटिव वे में काम कर गया उसके लिए, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ एक तरीके से, है ना। तो फीडबैक का मतलब हो गया कि हमारे पास में जो आउटपुट जो हमने दिया उससे रिलेटेड कुछ पार्ट को हम लोग वापस से इनपुट पे अगर डाल रहे हैं, तो इसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं जनरली अगर बात करूं तो। ये सिंपल वे में हो गया। अभी मैं सर्किट की लैंग्वेज में बात करता हूं। ये चैप्टर का नाम है फीडबैक। ये सर्किट या पुनर्निवेशन परिपथ भी बोल देते हैं। फीडबैक के बारे में बात करूंगा मैं जनरली। तो इसमें क्या है, देखो क्या है। जैसे मान लो आपका एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो ऐसे बना रहा हूं, ए फॉर एम्पलीफायर, ठीक है। ये एम्पलीफायर है। अब इसके अंदर एम्पलीफायर का मतलब है ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन मैं अंदर की बात नहीं कर रहा। मैं ऊपर से एक बता दिया कि ये ट्रांजिस्टर, ये एम्पलीफायर है मेरा ना। अंदर की बात नहीं कर रहा कि सर्किट के अंदर क्या हो रहा है। उतना वाइड डिटेल डिस्कशन आपके सिलेबस से बाहर है ना, आपके ऊपर से निकल जाएगा वो। तो इतना ही है कि ये एम्पलीफायर है। इसके अंदर अगर मान लो कि कोई मैं इनपुट दे रहा था कुछ, मान लो VI वोल्टेज के बारे में बात हो रही है, VI वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है मुझे, मान लो आउटपुट मिल रहा है मुझे V0, नॉट मतलब O V आउटपुट, VI I पर इनपुट, है ना। तो ये निवेश पर इतना दिया मैंने और निर्गम पर इतना मिल गया, ठीक है। ये कोई एम्पलीफायर था, उसके अंदर प्रवर्धक में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आउटपुट था कि मैंने मूवी में ये कुछ दिया, ये ऑडियंस का रिस्पॉन्स आ गया, है ना। यहां से कुछ क्या कर रहा हूं, कुछ आउटपुट ले रहा हूं मैं। आउटपुट पूरा भी ले सकता हूं या कुछ उसका पार्ट वो लिया और उसको किसी सर्किट में घुमाया मैंने। मतलब यहां पर एक सर्किट बना दिया, उस सर्किट से उसको गुजारा, उसको पास करवाया, और इस सर्किट से निकलने के बाद में ये यहां पर आया, और ये जो है इस सर्किट को बोलते हैं फीडबैक सर्किट। पुनर्निवेशन परिपथ हो गया ये। मतलब ये फीडबैक का काम कर रहा है कि जो आउटपुट था या तो उसका कुछ पार्ट या पूरा का पूरा आउटपुट में इधर लेके आया और उसको किसी सर्किट में मैंने कुछ डाला और कुछ वर्क किया उसके ऊपर, और फिर से वापस इनपुट पे डाल दिया मैंने।
आउटपुट का कुछ पोर्शन वापस से इनपुट पे आ गया, और ये यहां पर जो आया उसको बोल दिया मैंने वी एफ। वी एफ मतलब एफ मतलब फीडबैक से होते हुए जो आया है ना वो वी एफ। यहां पर वी आई इधर से आया, वी एफ इधर से आया, इधर जो टोटल हो गया वो वी आई एफ बोल दिया मैंने इसको, वी आई एफ। ठीक है, अभी किसी के दिमाग में ये अगर आ रहा है कि सर इधर से वोल्टेज इतना है, इधर से वोल्टेज इतना है, तो आपने इसको दोनों को बोल दिया कि वी आई एफ हो गया। ठीक है, ये करंट की तरह ऐड क्यों हो रहा है? करंट जुड़ता है ना इधर से या इधर से, या तो करंट की तरह ऐड क्यों हो रहा है? तो मेरी बात सुन लेना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने इधर से एक वायर लिया और इसको इधर जोड़ दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका जो एक्चुअल सर्किट होता है वो तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट ये सर्किट इस तरीके से नहीं होता, ये ब्लॉक डायग्राम है। किसका? फीडबैक सर्किट का ये ब्लॉक डायग्राम है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इधर से वी एफ वोल्टेज आया, इधर से आया, टोटल आके वी आई एफ हो गया, वी आई प्लस वी एफ, ऐसा डायरेक्ट जो दिख रहा है वैसा कनेक्टेड नहीं होता है। एक्चुअल सर्किट तो बहुत अलग वे में कनेक्टेड होता है, क्योंकि इसके अंदर भी तो एक्चुअल सर्किट ये इतना ये ऐसे बॉक्स बना हुआ नहीं होता ना, ऐसे डिब्बा बना हुआ नहीं होता। एक्चुअल के अंदर इसके अंदर तो ट्रांजिस्टर बहुत सारी चीजें होती है। इसमें भी बीटा वाले में भी बीटा सर्किट भी बोलते हैं इसको, या पुनर्निवेशी परिपथ भी बोलते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में थोड़ी बातें नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, बाकी इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं है। आप कुल मिला के बात ये समझो कि आउटपुट पे जो भी आ रहा था उसका थोड़ा सा भाग, मान लो 50% या पूरा का पूरा ही 100% वापस इनपुट पे दिया, इस सर्किट से गुजार के इनपुट पे दूंगा, तो ये इसका जो गेन होगा, ये एम्पलीफायर का गेन होगा ना, जो लब्धि होगी उसमें परिवर्तन कर देगा, या तो उसको बढ़ा देगा या कम कर देगा। वैसे ही जैसे मूवी का जो रिव्यू आया, जो फीडबैक है, उसको वापस से नेक्स्ट मूवी में अगर मैंने ट्रांसफर किया तो या तो वो कुछ उसमें प्रॉफिट देगा या कुछ नुकसान कर देगा, या तो वो कुछ अच्छी बात होगी तो प्रॉफिट दे देगा, अगर कुछ बुरी बात होगी और उसमें मैंने लगा दिया तो गड़बड़ कर देगा। तो दो तरीके से इफेक्ट कर सकता है, या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, या तो या तो गेन को बढ़ा देगा लब्धि को, या लब्धि को कम कर देगा। तो लब्धि को बढ़ाएगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव फीडबैक बोल देंगे, और अगर कम करेगा तो उसको नेगेटिव फीडबैक बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फीडबैक सर्किट हो गया। अब इसकी डेफिनेशन हम इजीली बना सकते हैं। कैसे? कि अगर कोई एम्पलीफायर है, उसके आउटपुट का कुछ पार्ट या पूरा का पूरा आउटपुट वापस से इनपुट पे देते हैं, तो क्या होता है, ये जो एम्पलीफायर है या परिपथ है, उसके गेन में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इस परिपथ को क्या बोलते हैं? पुनर्निवेशी परिपथ। ठीक है, ये पुनर्निवेशी एम्पलीफायर, पुनर्निवेशी प्रवर्धक। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया भैया पुनर्निवेशी प्रवर्धक। क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखो आप, पुनर्निवेशी परिपथ या प्रवर्धक, आप ऐसे लिख लो। फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखो। जब किसी प्रवर्धक के निर्गत का कुछ भाग या संपूर्ण निर्गत, कुछ भाग या संपूर्ण निर्गत वोल्टता या संपूर्ण निर्गत वोल्टता पुनः निवेश पर भेजी जाती है, पुनः निवेश पर भेजी जाती है, तो इस प्रकार के परिपथ को पुनर्निवेशी, इस प्रकार के परिपथ को पुनर्निवेशी परिपथ कहते हैं। इस प्रकार के परिपथ को पुनर्निवेशी परिपथ कहते हैं। इस प्रकार के परिपथ को पुनर्निवेशी परिपथ कहते हैं। तथा यदि पुनर्निवेशी परिपथ प्रवर्धक के साथ जुड़ा होता है, प्रवर्धक के साथ जुड़ा होता है, तो प्रवर्धक के साथ जुड़ा होता है तो प्रवर्धक की लब्धि में परिवर्तन हो जाता है।
साथ जुड़ा होता है तो प्रवर्धक की लब्धि में परिवर्तन हो जाता है, तो प्रवर्धक की लब्धि में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के प्रवर्धक को पुनर्निवेशी प्रवर्धक कहते हैं। इस प्रकार के प्रवर्धक को पुनर्निवेशी प्रवर्धक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। when in a circuit some part or whole part of output is sent to the input part, then this type of circuit is called feedback circuit. And if this feedback circuit is connected with amplifier, then gain of amplifier also changes. This type of amplifier is known as feedback amplifier. फीडबैक एम्पलीफायर। करेक्ट। तो ये अपना एम्पलीफायर था, इसका ये फीडबैक वाला पार्ट है, ये पुनर्निवेश वाला सर्किट है, इसको इसके साथ में लगाया तो ये क्या हो गया, पुनर्निवेशन प्रवर्धक, ये फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना आप। क्लियर है? अब देखो ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर इस तरीके से फीडबैक लगाने से अगर एम्पलीफायर का गेन बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, धनात्मक पुनर्निवेशन, और अगर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, ऋणात्मक पुनर्निवेशन। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं। तो लिखो पुनर्निवेशी प्रवर्धक, ये पुनर्निवेशी परिपथ दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक सर्किट, पुनर्निवेशी परिपथ दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक सर्किट, पुनर्निवेशी परिपथ, देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक सर्किट। पहला धनात्मक पुनर्निवेशी परिपथ, या प्रवर्धक भी बोल देते हैं, मैं इसको प्रवर्धक की फॉर्म में बोलूँ तो प्रवर्धक बोल देता हूँ। धनात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। सेकंड है ऋणात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, एक तो पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम छाप ही लिया, ये दोनों छाप लेना। इसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बारे में बात करते हैं। तो चलो आओ। तो पॉजिटिव फीडबैक कौन, पॉजिटिव फीडबैक को बात करते हैं हम लोग। तो हेडिंग लिखो, पॉजिटिव फीडबैक को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो देखो पॉजिटिव फीडबैक क्या है, पहले समझ लो।
समझ लो क्या, पहले लिख लो इसको। यदि पुनर्निवेशी संकेत तथा मूल संकेत, पुनर्निवेशी संकेत तथा मूल निवेशी संकेत, पुनर्निवेशी संकेत तथा मूल निवेशी संकेत समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, तो समान कला में होते हैं तो पुनर्निवेशी परिपथ की लब्धि का मान बढ़ जाता है, तो पुनर्निवेशी प्रवर्धक की लब्धि का मान बढ़ जाता है, तो पुनर्निवेशी परिपथ की लब्धि का मान बढ़ जाता है, तो पुनर्निवेशी परिपथ की लब्धि का मान बढ़ जाता है, तो पुनर्निवेशी परिपथ की लब्धि का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार के परिपथ को धनात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक कहते हैं। इस प्रकार के प्रवर्धक को या परिपथ को धनात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक कहते हैं, धनात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक कहते हैं। ठीक है, चलो इंग्लिश में नहीं लिखो है क्या, इंग्लिश में भी लिख लो। इफ the feedback signal and input signal, if the feedback signal and input signal are in the same phase, if the feedback signal and input signal are in the same phase, then the gain of the feedback circuit increases. This type of circuit is known as positive feedback circuit. और ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। इसमें क्या है, जैसे ये तो एम्पलीफायर था, इधर आउटपुट था, इसका कुछ पार्ट इधर से लिया मैंने और एक बीटा सर्किट लगा दिया, ये VF आ गया, इधर से VI। ठीक है, ये गेन का मान जब कब बढ़ेगा इसको VIF बोलते हैं हम लोग। देखो इधर से और इधर से जो आ रहा है ये और ये अगर सेम फेज में, मतलब मान लो इसका फेज ऐसा है तो इसका भी फेज है ना ऐसा होना चाहिए, दोनों सेम फेज में होने चाहिए, मतलब कलांतर जो है ना दोनों का ऐसा है। कलांतर फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये अगर फाई है तो फाई का वैल्यू या तो जीरो हो मतलब सेम फेज में, या फिर हो तो 2 पाई हो, या फिर 4 पाई हो, या 6 पाई हो, इस तरीके से होना चाहिए फेज डिफरेंस। ठीक है ना, ये फेज मतलब 2 पाई होगा तो वापस से साइकिल कंप्लीट करके वहीं पे आ गया, मतलब सेम फेज में हो गया। तो अगर इस तरीके से तो समान कला में होंगे, फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए, सेम फेज में होनी चाहिए, तो दोनों सेम फेज में होनी चाहिए। तो ऐसा है, जैसे मान लो कि VI जो है VI ये ऐसा है, ठीक नहीं बन रहा ना, ऐसा है VI है ना, प्लस
ये जो वी एफ है, ये वी एफ ऐसा है मान लो, ये भी इसी तरीके से है, ये सेम बना लेना। इनके एम्पलीट्यूड अलग, जो इसके जो साइज है वो अलग अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या मिलेगा, सेम फेज समान कला में, तो क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन होगा, अध्यारोपण होगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना वैल्यू, तो ये बढ़कर मिलेगा, ये वैल्यू क्या होगा, ऐसे बढ़कर मिलेगा। समान कला में है तो ये जो है बढ़कर मिलेगा, तो ये क्या पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक, धनात्मक पुनर्निवेशन। ठीक है, ये हो गया। तो 2 लाइन तो ये छाप लेना और ये डायग्राम समान छाप लेना। सेम पेज में हो गए ना, इसमें यहाँ पे ऊपर है तो इसमें भी ऊपर ही, तो दोनों ऊपर ऊपर और बड़ा हो गया, इसमें दोनों नीचे नीचे तो यहाँ पे और नीचे आ गया, तो सिग्नल ही बड़ा हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया वैल्यू। ठीक है, इंक्रीज होने का मतलब है गेन इंक्रीज हो गया, गेन भी बढ़ जाएगा। चमका। आगे बात करते हैं दूसरी, ये तो धनात्मक हो गया, ऋणात्मक की बात करते हैं। ऋणात्मक पुनर्निवेशन, ऋणात्मक पुनर्निवेशन, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, विपरीत कला में होते हैं। विपरीत कला का मतलब होता है ऑपोजिट फेज में होते हैं, मतलब पाई का फेज डिफरेंस होता है। तो अगर पाई का कलांतर है, वहां पे कलांतर पाई का है, तो एक ऊपर जा रहा है उस टाइम पे, दूसरा कैसे नीचे जा रहा है, तो बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गेन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लिखो, यदि 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 ये तो देखो इधर से तो जो मेन सिग्नल आ रहा है वो तो इधर से आ रहा है, मूल संकेत तो, और जो ये मेन संकेत ये है ना, अरे मेन सिग्नल तो ये है, इधर से आ रहा पुनर्निवेशन वाला वीएफ, इधर से आ रहा है ना फीडबैक, तो इन दोनों की जो कलाएं हैं, इन दोनों की फेज इस तरीके से होनी चाहिए, इसमें सेम होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो लिखो, यदि यदि मूल संकेत तथा पुनर्निवेशी संकेत, यदि मूल संकेत तथा पुनर्निवेशी संकेत विपरीत कला में हैं होते हैं, यदि मूल संकेत तथा पुनर्निवेशी संकेत विपरीत कला में होते हैं, तो यदि मूल संकेत तथा पुनर्निवेशी संकेत विपरीत कला में होते हैं, तो पुनर्निवेशी परिपथ, पुनर्निवेशी परिपथ की लब्धि का मान कम हो जाता है, पुनर्निवेशी प्रवर्धक की लब्धि का मान घट जाता है या कम हो जाता है। इस प्रकार के परिपथ को ऋणात्मक पुनर्निवेशी परिपथ कहते हैं। इस प्रकार के परिपथ को ऋणात्मक पुनर्निवेशी परिपथ कहते हैं। इस प्रकार के परिपथ को ऋणात्मक पुनर्निवेशी परिपथ कहते हैं। इस प्रकार के परिपथ को ऋणात्मक पुनर्निवेशी परिपथ कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परिपथ को ऋणात्मक पुनर्निवेशी परिपथ कहते हैं। इंग्लिश में लिखो। हाँ, ओके, हाँ, इंग्लिश में लिखो। इफ the main input signal, if the main input signal and feedback signal, if the main input signal and feedback signal are in opposite phase, if the main input signal and feedback signal are in opposite phase, if the main input signal and feedback signal are in opposite phase, then the gain of amplifier decreases, then the gain of amplifier decreases, then the gain of amplifier decreases. This type of circuit is known as negative feedback circuit. This type of circuit is known as negative feedback circuit.
दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक सर्किट। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो एम्पलीफायर है ये V0 है, यहाँ पे इधर से Vi आ रहा था, ये Vf है। ये अगर मान लो ऐसा है तो ये जो सिग्नल होगा ये ऐसा होगा ऑपोजिट फेज में, तो ऐसा आ गया। ये Vi मान लो, तो Vf जो आएगा वो Vf कैसा आएगा, ऑपोजिट फेज में। ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कैसा होगा, आउटपुट आएगा कम हो जाएगा वैल्यू। ये ऊपर है ये नीचे है, तो मान लो कि ये ज्यादा है, मैं ये मान लेता हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा है। इसकी हाइट मान लो, ऐसा आइडिया के लिए एक बार बता रहा हूँ, मान लो इसकी हाइट 10 है और ये नीचे है मान लो 8 है, तो ऊपर कितना बच गया, 2 बच गया ना एक तरीके से, मतलब ये थोड़ा कम हो गया, गेन कम हो गया ना। ये कम हो गया, और इसी तरीके से ये आगे वाला भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है अगर ये ज्यादा है तो नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर दोनों बराबर ही हुए और ऑपोजिट फेज में हुए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो गेन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है इसके अंदर। तो इनको तो मैं ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया था, इनको तो हटा दो, पर बाकी ये समझ में आ गया होगा। यहाँ ये कैसा है, नेगेटिव फीडबैक, ये ऋणात्मक पुनर्निवेशन, ऋणात्मक पुनर्निवेशन। क्लियर है, ये छाप लेना। इसमें 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 फाई जो होता है, फाई कितना होता है, पाई का होता है। कलांतर कितने का होता है, पाई का होता है। फेज डिफरेंस कलांतर फाई का होता है, इसमें विपरीत कला में होते हैं। क्लियर है, तो एक चीज तो ये हो गई, ये डायग्राम हो गया, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हम लोग आपके जो सिलेबस में मेनली ऋणात्मक पुनर्निवेशन के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव फीडबैक के बारे में। ये तो चलो ये इसके बारे में हो गया। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे कि ये जो मैंने बनाया ना, ये किस तरीके से गेन को इफेक्ट करता है, गेन किस तरीके से, गेन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसका जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे कि फीडबैक सर्किट का जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक सर्किट, उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। क्लियर, चलो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मतलब नेक्स्ट 3 आधे घंटे की क्लास और होगी तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, विद न्यूमेरिकल, तो छोटा सा पार्ट है। और नेक्स्ट यूनिट है वो तो बूलियन अलजेब्रा है, उसमें तो वो तो ईजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, ओके।